यस, क्या क्या होमवर्क था लास्ट क्लास में? 28. टूक अ लोन 10% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम राम. लोन लिया ना, तो कैश टू लोन फ्रॉम राम भी लिख सकते हो, बैंक टू लोन फ्रॉम राम भी लिख सकते हो. 10% लिखना चाहिए. बताया था क्या 10% का मतलब? क्या बताया था 10% का मतलब बेटा लोग? इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट? फिर टू बैंक लोन. बैंक लोन भी लिए. बैंक टू 12% लोन फ्रॉम बैंक. सक जाएंगे? सक जाएंगे सब कुछ. ये हो गया सबका? तुम्हारा भी हो गया. नेक्स्ट. अरे नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होमवर्क है? पूरे एक ही सम. अरे पेंडिंग सब चेक हो गया. तो आप लोग जर्नल सीख गए. वेरी गुड. जिंदगी खत्म हो जाता है, जर्नल खत्म नहीं होता है. आइए, आज जीएसटी के साथ जर्नल सिखाएंगे और नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे आप लोग को लेजर, नेक्स्ट चैप्टर और थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे. तो जीएसटी के साथ देखेंगे बेटा. जीएसटी के साथ नया बुक किसके पास है? उनके पास जीएसटी के साथ है. भेजना बेटा नया बुक एक. दो बेटा. अरे रुको रुको रुको, अरे गुस्सा मत हो बेटा. बेटा इधर से आएगा. दोस्त पे गुस्सा नहीं होना चाहिए. बाहर वही चाय पिलाता है, दोस्त पे गुस्सा नहीं होना चाहिए. क्या चीज का भाई? पता नहीं सर. 1 साल से पार्टी पेंडिंग रखा है, छोड़ी का वो इंटरेस्ट के साथ मांगेगी. 4 अगस्त को प्रेरणा डे पार्टी. 4 अगस्त को प्रेरणा डे है ना, उसमें आएगा. हाँ तो उसमें इससे भी ले लेना. नहीं बुक नहीं चाहिए आप लोगों को. आप लोग को बुक नहीं चाहिए. कंसेप्ट मेरे दिमाग में है. चलो बेटा लिखना अपने कॉपी में. जीएसटी. जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड क्या बेटा? सर्विसेज टैक्स. या जीएसटी. तो पहले समझेंगे थोड़ा टैक्स के बारे में. जो टैक्स वगैरह होता है ना, सरकार लेता है टैक्स. कौन टैक्स लेता है बेटा? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट टैक्स लेता है प्रोडक्ट पे. बोर्ड पे देखना. प्रोडक्ट पे, सामान पे, सर्विस हम कोचिंग कराते हैं उस पे, और इनकम पे. 3 चीज पे सरकार टैक्स लेता है. सामान पे, प्रोडक्ट, सर्विस, कोचिंग, डांस कोचिंग, कोचिंग कोचिंग अनामिका कोचिंग, और प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, इनकम पे. क्यों लेता है टैक्स? देश चलाने के लिए सरकार को बहुत पैसा चाहिए. आप लोग जब सीए वगैरह करोगे ना तो बताएंगे 1 साल में भारत सरकार का खर्चा क्या है और कैसे कैसे पैसा लाते हैं. देश चलाने के लिए सरकार को बहुत पैसा चाहिए. तो ये पैसा मेन सोर्सेज है टैक्स. टैक्स इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट. टैक्स इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? इट इज लेविड ऑन प्रोडक्ट, सर्विस, इनकम. वाई क्यों मोदी जी टैक्स लेते? देश चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए. जो आपसे रिलेटेड है मैं बताता हूँ. आप लोग सुने होंगे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है. पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से. देखते हो आप लोग का रोड एकदम हाई फाई, एकदम धूम 3 धूम 4 का शूटिंग करते लोग. फ्लाईओवर बन रहा है,
पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। देखते हो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह खुलता है, पैसा कहाँ से आता है? बोलो बेटा, सब टैक्स बोलते जाना। देखते हो चाइना बार बार इधर से आके ये ले लेता है टैक्स, चाइना इधर से, पाकिस्तान से इधर से आता है। भारतीय सेना लोग रहते हैं ना वहाँ पे, भारतीय जवान हमें सुरक्षा करते हैं ना, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स। देखते हैं मोदी जी जाते फ्रांस, राफेल वगैरह वगैरह क्या क्या खरीदते रहते हैं देश के सुरक्षा के लिए। पैसा, अरे मारेंगे, बदमाश है तुम लोग। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स। तो मोदी जी इतना ट्रैवल करते हैं बाहर, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स। मोदी जी इतना बोलते हैं कोविड का वैक्सीन फ्री, मारेंगे, राशन फ्री। आज तुम लोग लगता कुछ पी लिए हो। समोसा जिलेबी खिलाए थे, उसमें नशा कौन डाल दिया था? वही बोलोगे टैक्स। अरे इतना खर्चा करता है गवर्नमेंट के, इतना स्कीम होता है, पैसा कहाँ से? टैक्स से। अब हो गया। अब आप लोग टैक्स दोगे कि नहीं? देंगे ना, नहीं तो देश डैश हो जाएगा। दो टाइप से टैक्स लिया जाता है। मैं धीरे धीरे अपनी जगह पे पहुंच रहा हूं। मैं इंटर में भी इसी तरह से टैक्स शुरू कर दूं। उनका एक पेपर होता है, मैं वही बोलता हूं बट थोड़ा कम बोल रहा हूं। हेवी तो नहीं लग रहा है? दो टाइप के टैक्स होता है, एक गुड्स सर्विसेज पे, प्रोडक्ट सर्विस पे, एक इनकम पे। इनकम पे रमेश गुप्ता कमाई करता है, अपने जेब से टैक्स देगा। आज वाइफ 101 रुपया दी है, मंदिर जाना है शनि मंदिर के लिए। अच्छा, नहीं मंदिर में चढ़ाना भी 7:30 बजे। आज बेटी सोच ली आज सर अमीर हो गए, 101 रुपया। शनिवार को मेरे को 101 मिलता है, और जिस दिन ड्राइवर नहीं रहता उस दिन 20 रुपया, 20 रुपया, 20, 20, 10 रुपया। हाँ 40, और भी मैं बचा लेता हूँ। ओ वाह, बेटा पढ़ाओ। रमेश गुप्ता कमाई करता है, मैं खुद टैक्स भरूंगा, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बेटा? इनकम, मेरी जेब से जाता है। डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। मैं कमाई करता हूं, मैं अपनी जेब से टैक्स दूंगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम पे। और प्रोडक्ट या सर्विस पे, और सर्विस पे आपको कोचिंग देते हैं ना, उसमें भी टैक्स लगता है। वो मैं देता हूं सरकार को, बट आपके जेब से लेकर। इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बेटा? भारत में दो टैक्स का सिस्टम है। डायरेक्ट कहां सीखा रे? अभी तो मैं रिपीट ही करने वाला हूं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। लिखना मत, सी इंटर में 5 नंबर का डिफरेंस आता है, बीकॉम में भी। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कमाता है वो देता है अपने पॉकेट से, सीधा डायरेक्ट चुभता है मेरे सीने पे, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे सीने में नहीं चुभता है, मैं तो बेटी के पॉकेट से लेकर, लल्ला से लेकर सरकार को देता हूं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। है आपका टैक्स, मोदी जी आपसे नहीं लेंगे। मोदी जी प्रेरणा को बोलेंगे आप लेके दे दो ना, आपके जेब से आएगा, सरकार के पास जाएगा, डायरेक्ट ना पीटी के थ्रू। तो इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? चलो भूल जाइए, सब याद मत रखना। हमारा जीएसटी सर्विस पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या बेटा? इट कम आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ कस्टमर। किसके पॉकेट से? अनामिका के पॉकेट से, लल्ला लोग के पॉकेट से, बाबूजी के पॉकेट से। ये जीएसटी। तो जीएसटी प्रेरणा के लिए इनकम भी ना है, एक्सपेंसेस भी ना है। हम दाहिने हाथ से लेकर बाएं हाथ से लेके मोदी जी को दे देते, आपसे लेते हैं, मोदी जी को देते हैं। हम बीच का आदमी, हम कुछ ना करते, हमारा इनकम भी ना है, हमारे एक्सपेंस आई है, आपके एक्सपेंसेस है, आप सबका एक्सपेंसेस है, आप उनको देखने लगे, आप सबका एक्सपेंसेस है, सबको लगे क्या हुआ, सब मेरे को देखने लगा। फिर मैं उसे घुमा लिया, हो ठीक है।
नहीं तो मैं भी डर गया, तू भी डर, क्या हुआ हमको देख रहे। या जीएसटी में एक बात बोल दिया। हाँ देखो अभी यही आने वाला है। जीएसटी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। बेटा मैं भी जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, हाँ आपके सीनियर्स को इंटर में याद करा रहा हूँ। देखो जीएसटी का दो किताब है उनके लिए, जीएसटी मॉड्यूल 2 दिख रहा है बेटा, M2, और मॉड्यूल 1 भी होगा, मॉड्यूल 1 है ना। अब इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं इंटर वाला पढ़ाने वाला हूँ आपको, अभी पढ़ा के गया हूँ पूरा कहानी उनको, व्हाट इज जीएसटी वेएसटी पढ़ाए उनको, बच्चे लोगों को ये सब याद करवाते, रटा देते उनको। ये पढ़ा रहा हूँ आपको जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन दारू। ये सब नहीं बताएंगे, दारू वारू, छोटे से बच्चे हो आप लोग। सो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम माल बेचते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पे जो टैक्स लगेगा उसको कहते हैं जीएसटी। 3 साल बाद ये किताब आपके हाथ में आएगा जो सीए करोगे, फिर आप लोग यहाँ से बड़ा, अरे ये तो बाल्य अवस्था में सर समझा रहे थे। व्हाट इज जीएसटी? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब वो तो छोड़ दो, गुड्स और सर्विस काफी है, ठीक है। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, किससे? कस्टमर से। दुकानदार कस्टमर से लेकर मोदी जी को देते हैं। अरे पीछे कहाँ दे, पीछे कौन है? और तुम लोग भी मुड़ के देख लगा क्या पीछे? डैश लोग उधर से लेकर आप लोग ही मुड़ गए, लगता है डांस स्टेप सिखा रही अनामिका। बदमाश लोग आया 11वीं पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, समझ गया ना। इट इज कलेक्टेड बाय बिजनेस फ्रॉम कस्टमर, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बिजनेस के लिए जीएसटी कुछ ना है, बिजनेस के लिए जीएसटी वो लेते हैं कस्टमर से, देते हैं मोदी जी को। ये समझ में आ गया? ओके। भारत में 3 टाइप का जीएसटी टैक्स लगता है। जीएसटी में 3 टाइप का टैक्स लगता है, 3 टाइप का टैक्स। एक सुनो, आसाम से आसाम में ही काम करेंगे, आसाम से आसाम विद इन स्टेट, बंगाल से बंगाल के अंदर ही काम करेंगे विद इन द स्टेट, तब सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स मारता है सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स मारता है एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या? जीएसटी और स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। राज्य के अंदर माल बेचने से, यस, किसके अंदर? राज्य के अंदर माल बेचने से मोदी जी भी पैसा उठाते हैं, सेंट्रल जीएसटी। और मामा जी भी तो लैपटॉप देते हैं, मामा जी भी तो बाइक देते हैं, स्कूटी, मामा जी भी तो गरीबों को पढ़ाते हैं, मामा जी भी तो पुलिस को पैसा देते हैं, मामा जी भी तो आसाम में काम करते, सब मोदी जी को देंगे, मामा जी कैसे चलाएंगे? स्टेट जीएसटी। वाह बच्चा, कहाँ सीखा है तू ये सब? तो जल्दी समझ जाते हो, मैंने कितना इसको घुमा घुमा के बोल रहा हूँ कि इधर सेट हो जाए। इसमें ना जरूरत से ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट आएगी, कोई गधा बच्चा नहीं आएगा हमारे क्लास में जिसको 5-10 बरून है। तू मेरे पास बैठ जाना, अब बैठ मेरे पास, तुझे देख देख के पढ़ाते रहो, बाकी ब्रिलियंट लोग साइड हो जा। मेरे को गधू चाहिए, गधू 3-4-5 बार बोलने का, ब्रिलियंट को अपने साइड भी अपने आप हो जाएगा। या जीएसटी 3 होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मारते हैं, मोदी जी भी मामा भी, विद इन द स्टेट सेल पे, विद इन द स्टेट। बस इसके बाद लिखाऊंगा, हाँ समझ में आ रहा है ना बेटा। और एक राज्य से दूसरे राज्य बेचेंगे, आसाम से वेस्ट बंगाल माल बेच सकता है क्या?
बंगाल से आसाम, तो फिर मामा और दीदी ठुशुप 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 लग जाएंगे। अरे इधर मामा उधर दीदी, मामा बोलेगा दिबो लगी वो अमा टैक्स दिबो लगी वो, दीदी बोलेगी देते हो बे अमा के टैक्स देते हो बे, फिर ठुशुप ठुशुप लग जाएगा। दो राज्य के बीच झगड़ा हो जाएगा। मोदी जी बोलेंगे रुको भाइयों बहनों, आप लोग झगड़ा मत करो, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपको टैक्स नहीं मारना है। दो राज्य इन्वॉल्व होगा तो नो डिशुम डिशुम, हम टैक्स मारेंगे पूरा पूरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर सीधा बता दे रहे, सीधा कैसे बताओ, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना आप, अब लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। What are the different types of GST? There are 3 types of GST. One central GST, state GST, integrated. कौन सा ट्रांजेक्शन्स पे कौन सा टैक्स लगता, राज्य के अंदर होएगा तो CGST, SGST, एक राज्य से दूसरे राज्य इंटीग्रेटेड, क्या इंटीग्रेटेड, CGST मोदी जी के पास, SGST मामा जी के पास, IGST मोदी जी के पास, so that no distinction between मामा and दीदी। छोटे छोटे व्यापारी होते, जैसे तैसे करके दाल रोटी का पैसा बंदोबस्त करते, दाल रोटी का, पढ़े लिखे कम होते, जीएसटी वीएसटी ना जानते, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा हमारे देश में छोटू छोटू व्यापारी को जीएसटी के दायरे में नहीं रखना है, लोग रोज कमाते खाते जिंदगी चलते, अब पुचका वाला से जीएसटी ले लेंगे तो बेचाओ पुचका वाला का क्या हाल होगा, उतना पढ़े लिखे है का, छोटा मोमो वाला से जीएसटी ले लेंगे, बताओ तकलीफ नहीं होगा क्या, बहुत ज़्यादा होगा। हाँ वो छोटा कोई चौराहे पे बर्गर बेचता है तो पाव भाजी बेचता है, उनसे ले लेंगे, बताओ तो फिर जीएसटी तकलीफ नहीं होगा। KFC से लो, पिज़्ज़ा हट से लो, डोमिनोज से लो, बड़े लोग से लो। तो छोटे छोटे व्यापारी को ना जीएसटी से बाहर रखा गया, आप लोग जीएसटी वीएसटी मत लेना, आप लोग जीएसटी मत लेना। छोटे व्यापारी अनरजिस्टर्ड, और बड़े बड़े व्यापारी आप लोग पढ़े लिखे हो बहुत कमाते हो, जीएसटी का नियम लगेगा, जीएसटी का नियम लगेगा, जीएसटी का नियम लगेगा। तो जीएसटी में दो हो गया, छोटे व्यापारी छोटे छोटे ट्रिंग टिंग टिंग नो जीएसटी, बड़े बड़े व्यापारी जीएसटी। आप लोग क्लास 10 में कोचिंग पढ़े थे, आपके सर ने जीएसटी नहीं लिया होगा, आई डोंट नो, आपके सर छोटे व्यापारी ना बड़े व्यापारी नहीं लिए होंगे, प्रेरणा में तो लेते हैं, प्रेरणा बड़ा नहीं है फिर भी लेते हैं। वहां भी तो ट्यूशन पढ़ी थी, जीएसटी नहीं था, यहाँ पढ़ रही हो जीएसटी लग रहा है। तो कंसेप्ट है छोटे 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 छोटे, नो जीएसटी, आपको कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है। असम में नियम है, प्रोडक्ट बेचते हो सामान 40 लाख तक एक साल का सेल है, कितना 40, अभी मैं इंटर में याद करवाया ये सब, अभी 2-3 दिन पहले रटाया, आपको रटना नहीं है, बता देते रजिस्टर अनरजिस्टर्ड क्या होता है। 40 लाख तक, क्या तक आपका सेल होता है ना। आप छोटे व्यापारी ट्रिंग टिंग टिंग, आपकी जिंदगी में जीएसटी नाम का चिड़िया नहीं है, जीएसटी नहीं है। 40 लाख से ज्यादा बड़े व्यापारी, आपकी जिंदगी में जीएसटी है। आप सर्विस देते हो, कोचिंग सेंटर हो, एक साल में 20 लाख तक फी आता है, कितना एक साल मारेंगे छोड़ी 20 लाख तक, 20 लाख तक कितना 20 लाख बेबी, 20 लाख, हे बेबी 20 लाख। तो आप छोटे सेंटर नो जीएसटी, और 20 लाख से ऊपर होगा तो बड़े सेंटर जीएसटी। तो प्रेरणा का एक साल में कितना आता होगा, 20 लाख से तो ज्यादा, खर्चे ही 40-50 लाख है हमारा,
पता नहीं कहाँ चला जाता है पैसा, इतना कुछ बचते ही नहीं। बहुत पैसा रहता तो बताओ, मैं भर भर के रखता यहाँ पे 11 रुपये एक। अरे बाबा घर में भी नहीं है, कभी आके देख लेना, अलाउ नहीं है। मैं अरे बैंक तो मैं कभी जाता ही नहीं, बैंक तो दूर का बात है। अरे छोड़ो यार, उसको पैसे ही गिनती करना नहीं आता, वो खा जाएगी। हाँ अरे थोड़ा थोड़ा रुपया देता है, उससे बोलो कि बेबी 10,000 रुपया दो, तो 10 दिन गिनती करेगी बेबी 10,000 रुपया। अरे ज्यादा बोलो मत, रिकॉर्डिंग घर पहुंच जाएगा। नो, विद इन द स्टेट खरीदे, स्टेट के अंदर खरीदेगा तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट। हाँ बताओ मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? असम में। तो क्या क्या CGST और SGST दोनों डन। अब मेरे पास दिल्ली से भी बच्चा क्लास खरीदता है, दिल्ली से भी खरीदता है, बैंगलोर से भी खरीदता है। उनको हिंदी में बड़ा तकलीफ होता है, बड़े हिंदी बोलते हैं, बट उनको क्लास अच्छा लगता है। बैंगलोर भी जाता है, हैदराबाद भी जाता है, हिंदी समझने में बड़ा तकलीफ होता है। जैसे कि सर वेरी टफ टू गेट हिंदी बट योर एक्सप्लेनेशन वी लाइक। तो हम लोग हिंदी समझने का कोशिश कर रहे हैं, आपका क्लास देखते हैं। तो दे कांट स्पीक प्रॉपरली ना, उन लोग तो इंग्लिश ही बोलते रहते हैं ना। IGST बेटा इतना लिखा हो सब उड़ जाएगा। अभी तक 2 ही बात बताया। क्या बताया? GST क्या है? अच्छा लग रहा है बेटा, ये नया चीज है। GST क्या है? एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बस खत्म। दूसरा 3 टाइप्स ऑफ GST: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डन। सर ये 3 टैक्स है, किसमें लगेगा, कहाँ लगेगा? बोलो भाई। CGST SGST कहाँ लगता है? CGST SGST विद इन द स्टेट। वेरी गुड। IGST यस, डन डन। लेट्स स्टार्ट। उसका अकाउंटिंग करेंगे। और CGST प्रेरणा के लिए क्या है? प्रेरणा के लिए GST का इनकम एक्सपेंसेस का है। इनकम है ना, एक्सपेंसेस है, क्या है हम लोग के लिए? अरे कुछ तो होगा। अरे भाई दिया आपने सरकार को, दिया? बच्चा उस्ताद है। आप हम लोग से लेके देते हो उनको, और आप बोलते हो कि GST दिया। आपकी पॉकेट से तोड़ने जा रहा है गुप्ता जी? हाँ हमारे पॉकेट से ना जा रहा है। और पता है मैंने आपसे ले लिया GST, तो हमारा कर्ज हो गया। कैसे? ये पैसा किसके लिए दिया आपने? हमारे खातिर दिया है ने, सरकार खातिर। तो हमने सरकार को ना दिया, पैसा रख लिया, रात को नींद ना आवे। मोदी जी का पैसा है, मामा जी का पैसा है, हमारी लायबिलिटी है। कहाँ है? आपसे पता है GST कब देना होता है? मैं बता रहा हूं। आज कितना तारीख है? 2 दिन पहले कितना तारीख था? 20 को ना। बेटा क्या करूं, रात को नींद नहीं आता है। हम रात को घर में बोलते रूखा सूखा बना लो। क्यों? क्योंकि जून में जो आपसे GST लिया था ना हम लोगों ने, उस सब 20 तारीख को देना पड़ता है सरकार को। जून में हमारे पास आ गया था पैसा, पता है अभी 20 जुलाई को ना करीब 1.5-2 लाख रुपया GST दिया। हालांकि हमारा पैसा ना है, बच्चों का है, बट लिया ना। जून में ले लिया था ना, नींद ही नहीं आ रहा था, नींद ही नहीं आ रहा था मेरे को। पैसा पास होके भी अपना नहीं, गाना होता है ना कि अपना होकर भी अपना नहीं। तो 2 लाख रुपया अपना पास होकर भी अपना नहीं। क्यों? 20 तारीख को देना था, अब 20 को दे दिया ना, अब 21 को राहत हो रहा है कि हाँ पहुंचा दिया। रो मत, इन लोग मेरे बात को सुन के भावुक होकर रोना मत। सुनो ना, GST हमारे का है लाइबिलिटी। हमने अनामिका से 100 रुपया ले लिया, ये हमारे घर के लिए दी हो ना, मोदी जी के लिए। हमारे क्या है? लाइबिलिटी। और 1-2 बात मेरे यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक 3 ही बात बताया सर, 2 ही बात बताया। इतना लिखा देते दिमाग गजनी है, भूल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, GST मीन्स, ओके GST का फुल फॉर्म ही मालूम नहीं है, फुल फॉर्म लिखो पहले। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज, ठीक है।
एग्जाम में इसको लिखने का भी शायद 1 नंबर मिल जाएगा, छोटे बच्चे हो ना, ट्रिंग टिंग टिंग। पॉइंट नंबर 1, जीएसटी मीन्स, लिखो बेटा, देखो कहाँ से लिखा रहे हैं आप लोगों, मीन्स एनी टैक्स, मीन्स एनी टैक्स on supply of goods or services or both, any tax on supply of goods or services or both other than दारू, हाँ अदर, अल्कोहल मत लिखो, दारू, हाँ हिंदी में, अदर देन दारू, ठीक है, रम नहीं, दारू। सुनो, दारू का क्या चक्कर है, आप लोग इंटर में बताएंगे। दारू पे टैक्स मारने का पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। तो जब जीएसटी के टेबल में बैठे ना, बहुत अच्छा डायलॉग है इंटर में, तो मोदी जी, मामा जी सब बैठे, सारे स्टेट के, सेंट्रल के, तो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्या बोले, दारू मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, खून देंगे हम, जान देंगे हम, धरती देंगे हम, अगर दारू नहीं देंगे हम तो दारू जीएसटी के अंदर आया ही नहीं, दिया ही नहीं। संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया, और क्यों पावर दिया, मजाक कर रहे हैं भाई लोग, दारू पिएगा आसाम में, तोड़फोड़ करेगा आसाम में, तो भी उसका टैक्स भी जाना चाहिए आसाम के पास, सेंट्रल के पास नहीं जा। दिल्ली में जाके तोड़फोड़ करोगे, पियक्कड़ लोग गुवाहाटी में पीकर, अरे नहीं रे, लुढ़क जाएंगे वहां तक जाते जाते, पियक्कड़ लोग गिर जाएंगे कहीं। चलो बेटा, पॉइंट 1 खत्म। पॉइंट 2, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। नंबर 1, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बेटा आप लोग तो पढ़ लिया होगा ना, ये उस्ताद लोग, ये बालक कहाँ गया है? ये कैसे सिनेमा का नाम बोला था, सुना ही नहीं हमने, बोलो ही मत। बारबी सिनेमा है, ये तो गुड़िया होती बारबी। ये बेटा बोलो मत सिनेमा का नाम, हमारे तो कितना बड़ा 4 अगस्त को इतना बड़ा सिनेमा आप लोग लाइव करने वाले हो, उससे बड़ा और क्या होने वाला है यार। या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा, दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा, ठीक है ना। भारत में कुछ यूनियन टेरिटरी है, नाम सुना है ना, अंडमान निकोबार, वो दमन दीव, लक्षद्वीप, मालूम है ना। तो वहाँ पे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी जीएसटी, तो यूटी जीएसटी का नाम मत लिखो, स्टेट जीएसटी, एंड लास्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लिख लिया नाम। अब पॉइंट 2 खत्म। पॉइंट 3 तीनों लिख लिया ना बेटा। अब कौन सा समय में कौन सा टैक्स मारे, कौन सा समय में कौन सा टैक्स मारे, देखो ना बेटा, ये इंटर का एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को नहीं करना है सम। आसाम से आसाम के अंदर ही माल बेचेंगे तो सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। क्या क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। क्या लगेगा बेटा, एसजीएसटी। तो जीएसटी 3 होता है, नाम ही भूल जाता हूं मैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ध्यान से देखना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन सा बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आप लोग नहीं समझोगे, छोटे हो इसलिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। आसाम से आसाम, क्या बेटा, आसाम टू आसाम, या वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, या छोटे हो ना विद इन द स्टेट। आप लोग कौन सा समझोगे मेरे बच्चे,
बन के कच्चे छोटे छोटे बच्चे विद इन द स्टेट सप्लाई करने से CGST भी लगता है, SGST भी लगता है, और IGST कब लगेगा? इंटर स्टेट नहीं समझेंगे। असम टू वेस्ट बंगाल टू दिल्ली, और नहीं समझेंगे वन स्टेट टू अनदर। अब तो समझ मेरे बच्चा लोग, समझ में आ गया? तो CGST SGST is levied on within the state supply, intra-state supply, IGST levied on इंटर-स्टेट सप्लाई, एक राज्य से दूसरे राज्य सप्लाई। बेटी डर रही हो? पक्का समझ में आ गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी IGST लगता है, बट वहाँ तक नहीं पहुँचता है। अब इसके बाद अकाउंटिंग का बात आने वाला है। क्लियर है ना बेटा? पक्का? क्या GST सबके लिए होता है, छोटे छोटों के लिए होता है? किसके लिए? बड़े बड़े के लिए। अब इसमें एक कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो समझा देंगे तो खत्म टॉपिक। अब आप इसको सीधा कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा तो मिलेगा, और BCom में मिलेगा। तो BCom में पढ़ाता नहीं, जहाँ भी रहोगे जैसे भी रहोगे, ये दिन ये पल याद कर लेना। सो लिखिए पॉइंट नंबर 3, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन intra-state supply dash CGST and SGST is charged. CGST and SGST is charged. ठीक है ना? For example, A of Assam, Mr. A of Assam sold goods to B of Assam, sold goods to B of Assam rupees 1000, CGST 10%, SGST 10%, दोनों बराबर रहता है रेट। हाँ, जितना मामा के पास जाएगा उतना मोदी जी के पास। CGST 10%, SGST भी 10%, टैक्स रेट बराबर रहेगा। हाँ, क्या लिखा बेटा? A of Assam sold goods to B of Assam 1000, और CGST 10%, ठीक है। तो ये कैसा सप्लाई है बेटा? विद इन द स्टेट ना आउटसाइड स्टेट? आंसर 1, या इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। लिखो आंसर 1, आंसर लिखो। क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल है बेटी। इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना बेटा? So CGST and SGST will be charged. So CGST and SGST will be charged. क्या क्या चार्ज करेंगे? क्या क्या चार्ज करेंगे? Will be charged. समझ में आ गया? डन? क्या टैक्स लगेगा इसमें? IGST क्यों नहीं लग रहा है? IGST क्यों नहीं लग रहा है? क्लियर है ना बेटा? राज्य के अंदर बेचेंगे CGST SGST, एक राज्य से दूसरे राज्य बेचेंगे, पक्का ना? देखो कितना रुपया का बिल था, कितना अमाउंट था बेटा? प्राइस कितना था? प्राइस वैल्यू 1000।
आपका बिल 1000 का नहीं बनेगा। आप लोगों को तो पता ही जीएसटी जोड़ के बनता है ना। अनामिका कभी सामान खरीदी हो जीएसटी लग के? अरे खरीदते हो ना सामान तो जोड़ के ना। हाँ, तो सीजीएसटी कितना परसेंट है ऑफ 1000? कितना? 100। और कितना? और इनवॉइस बिल बनेगा कितना का? 1200 का, है ना। दाम बढ़ गया। आप लोग 1000 का माल खरीदोगे ना, हाँ 1200 देना पड़ेगा। और जो दुकानदार है ना, बताओ तो दुकानदार 1200 रख लेगा अपने पॉकेट में? सोच समझ के बोलना, पक्का। यही सीखना है हम लोग को, यही सीखना है अपने को। दुकानदार 1200 नहीं रखेगा। आप तो दुकानदार को 1200 दे ही दिया, तो क्या करेगा? 1000 रखेगा। और अगले महीना का 20 तारीख को 100 रुपया मोदी जी को, 100 रुपया मामा जी को, 100 रुपया मोदी जी को, 100 रुपया मामा जी को दे देगा। और हमारे पॉकेट में कितना बच जाएगा? 1000। बेटा 1200 नहीं ना, नहीं, ये सिखाने वाला हूँ आप लोग। बस थोड़ा धीरज रखो। दिस इज कूल। छाप लो ये सेकेंड वाला पॉइंट। पॉइंट 1 लिख लिया था ना, पॉइंट 2। अरे आंसर का 2 पॉइंट पे लिखा दिया। हाँ 50 क्वेश्चन पूछो ना। बाद में एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट है, कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, आगे कर लेंगे। बाद में वापस मांग लेंगे सरकार से। अभी एक बार जेब से देना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है सिस्टम में। उधारी में ना बेचेंगे तो ये सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। हमको गुप्ता जी को अपना पॉकेट से देना पड़ेगा, उसने किसी उधारी में सामान मत खरीदना, बेचारा मर जाता है। हाँ बाद में मिल जाएगा। हाँ आप मेरे को कम दोगे, सरकार मेरे को वापस कर देगा। हाँ सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है। यही टॉपिक डेबिट नोट क्रेडिट नोट आज 12:30 बजे मैं रोका हूँ, कल इंटर में 1 बजे यही पढ़ाने वाला हूँ। वो बाद में कम बेसी हो गया तो क्या होगा? आ जाना दीदी भैया के साथ, बैठ जाना 1 बजे यहाँ पे कल क्लास है। मजाक किया, वहां मत जाना, पल्ला नहीं पड़ेगा कुछ। नहीं आना, तुम लोग चिल्लाते हो, बड़ा डिस्टर्ब होता है क्लास में, ध्यान रखना। रूम नंबर 3 में दीदी भैया लोग कभी जाके उठा के खिड़की से बाहर पटक देंगे आप लोगों को। डन, तुमको तुम्हारी 3-4 दीदी जाएगी छापना। आईजीएसटी का एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लिखो बेटा एग्जाम्पल 2। A of Assam sold goods to W of West Bengal. A of Assam sold goods to W of कोई बोल ही नहीं, West Bengal, ₹1000। तो बेटा आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 10%। पता है आईजीएसटी का रेट बड़ा मस्त है, जो सीजीएसटी होगा वही एसजीएसटी होगा। अरे रुक ना, सीजीएसटी 10% होगा तो एसजीएसटी भी 10, और आईजीएसटी दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो। कितना जोड़ा? लिखो। अरे आईजीएसटी 20%, आईजीएसटी 20%। सोचो ये जो जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ोगे कितना मजा आएगा आप लोगों को। अभी आज कितना मजा आ रहा है। डन। अब बोल आंसर लिखवाऊं। आईजीएसटी कितना? 20%। कहां से 20%? जोड़ लो, किसका किसका जोड़ लो?
IGST का मेरी बेटी को पता, अच्छा पता है, बाकी डैश छोड़ो। आगे बढ़े। ये कहाँ सप्लाई हुआ पहले बोलो? इंटर स्टेट सप्लाई। लिख रहा आंसर 1। मैं बनाऊंगा ना बिल। आंसर 1 कैसे ऊपर कैसे लिखे थे? आंसर 1 ऊपर कैसे लिखे थे? हाँ लिख रहा है इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। What you are saying, Lalla? Keep quiet. It's an interstate supply. आज कुछ पिया है लोग। मैं समोसा में भांग तो नहीं मिलाया था। ओके चटनी चटनी, समोसा का चटनी बोलो ना। बेटा पढ़ाने दो। पता है हम लोग का बात करते करते 40 मिनट चला गया और 20 मिनट का क्लास है। बाबूजी के पैसे बेकार हो जाएंगे, पढ़ लो। इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, इट इज एन सप्लाई, सो IGST विल बी चार्ज्ड। कदा CGST बोलता है, IGST विल बी चार्ज्ड। मजाक कर रहे हैं। IGST विल बी चार्ज्ड। क्या चार्ज करेंगे? ये देखो, ये देखो, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो ना। टैक्स लग रहा है। IGST कितना बेटा? 20%। 1000 का 20%, 200 कितना हो जाएगा? 1200। पक्का? छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। डन। अब एक बहुत बड़ा बात है, ये समझ लो तो हमारा काम खत्म। 11 का काम खत्म। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। गिव योर 100, मोर देन 100%। मेरा कपड़ा का दुकान है, मैं कपड़ा खरीदा हूं, कोई ना कोई तो बेचा है ना, वो मेरे से GST ले लिया। क्या ले लिया? पक्का? फर्स्ट पॉइंट। मेरा क्या चीज का दुकान है? मैं कपड़ा खरीदा हूं, वो मेरे से क्या ले लिया? GST। उसी कपड़ा को फिर से मैं बेचूंगा, दुकान है ना कपड़ा का, फिर से GST लगेगा। एक कपड़ा पे 2 बार GST लग गया। शांत शांत। एक कपड़ा पे 2 बार GST लग गया। अब 20 मिनट कुछ नहीं बोलना आप लोग, बस सुन लो, मेरा टेंशन खत्म। मैं खरीदा तो GST लगा, फिर मैं बेचा, GST लगा। ये बेटी मेरे से खरीदी, मैं इनसे GST लिया, इसकी भी दुकान है, फिर ये बेटी आगे बेचेगी, फिर से GST। नेक्स्ट बेंच वाले लोग खरीदे, आप उनसे ले लिया, उनके भी कपड़े की दुकान है, तो आप भी बेचेंगे, फिर से GST। अनामिका खरीदी, अनामिका का भी कपड़ा का दुकान है, पूजा पाठ का दुकान तो है ही, कपड़ा का दुकान। अनामिका भी बेची पीछे वाले गुड़िया को GST, एंड पीछे वाले गुड़िया ना बेची नहीं, यूज करने के लिए कस्टमर। तो बेटा GST इज इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टमर के पॉकेट से जाना चाहिए, जो यूज करे कपड़ा। कपड़ा कौन यूज कर रहा है? लास्ट वाली गुड़िया, वो बियर करेगी। तो हम लोग जो खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो खरीदने पे टैक्स लगता है, फिर बेचने पे भी टैक्स लगेगा। तो एक सामान पे 2 बार टैक्स लगना गंदी बात ना अच्छी बात? अच्छी बात। आप एक गुनाह करो 4 सजा दो, गंदी बात। तो एक सामान पे 4 बार टैक्स लगना भी गंदी बात। हाँ अब गंदी बात, पहले तो अच्छी बात। या GST क्या होता है? जितना बार आप सप्लाई करोगे टैक्स लगेगा। तो क्या होता है ना, मैंने जब खरीदा था उसमें जो टैक्स दिया था ना, मोदी जी वापस कर देंगे, मोदी जी मेरे को वापस कर देंगे। मैंने बोला मोदी जी क्यों वापस करे? गुप्ता जी अब आगे बेचोगे ना, हाँ फिर मिल जाएगा, पुराना ले लो। बेटी का नाम पता नहीं मेरे को, रीचा बेटी खरीदी, मेरे को टैक्स दी, रीचा बेटी टैक्स दे दी, मोदी जी आपको भी वापस कर देंगे। तो आप बोलेंगे मोदी जी क्यों वापस किया? देश चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो मोदी जी बोलेंगे बेटी आगे आप बेचोगी ना, हाँ फिर मिल जाएगा। उसके बाद आपका
प्रगति, प्रगति खरीदी, प्रगति टैक्स दे दी रीचा को। मोदी जी आपको भी टैक्स वापस कर दे। मोदी जी करेंगे, रीचा नहीं। रीचा तो ले लेगी, रीचा तो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, रीचा तो ले लेगी आपसे, बट मोदी जी आपको वापस कर देंगे। क्यों मोदी जी आप क्यों वापस कर रहे? प्रगति बेटी आप बेचोगे ना, फिर मिल जाएगा आप तो ज्यादा में। फिर उसके बाद बेटी आपको तो मेरा नाम पता है। अनामिका बेटी, अनामिका बेटी खरीदी, प्रगति तो टैक्स ले लिया, आपने उसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे दिया। मोदी जी आए, प्रगति को अनामिका को दे दिए, डन। अनामिका सरप्राइज, मोदी जी आपने কেন দিয়ে দিচ্ছেন আমাকে ট্যাক্স? तो मोदी जी बोलছে कि কেমন আছে রে बेटा बेटा बेटा, ऐसे मजाक मत करो, मजाक नहीं करो। मोदी जी अनामिका को बोलते बेटी তুমি তো আবার সাপ্লাই করবে, আবার গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিবে, সেই জন্য আমি তোমাকে রিটার্ন করে দিচ্ছি, आपको भी वापस मिल जाएगा। लास्ट बेंच गुड़िया का नाम तनीषा। तनीषा से अनामिका टैक्स लेगी, तो तनीषा भी सोचेगी मोदी जी आएंगे टैक्स देंगे, कभी नहीं आए मोदी जी। चिट्ठी लिख दी मोदी जी को, मोदी जी आप डैश है, आरजी को रिटर्न किए, रीचा को रिटर्न किए, प्रगति को रिटर्न किए, अनामिका दीदी को रिटर्न किए। मी तनीषा आपको मेरा नाम पसंद नहीं, हमें वापस नहीं किए। तो मोदी जी बोलेंगे बेटी आप तो आगे बेचोगे नहीं, आप तो टैक्स नहीं दोगे, तो आपको वापस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वापस, फाइनल कंज्यूमर। तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये लास्ट टर्म समझ जाओ, खत्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सब ऑनलाइन सिस्टम पे होता है। मैं यही पढ़ा रहा हूँ अभी सीए इंटर में, 31 जुलाई को सिलेबस खत्म होगा, 4-5 क्लास बाकी है, इसी जगह पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मेरे को आज जीएसटी पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है। 2-3 घंटा मैं बड़ों के साथ चिल्लाता हूँ, अभी सबसे छोटों के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे टिंग टिंग लेवल देखो मेरा, सबसे हाई लेवल को पढ़ा के आया 12-12:30 तक, और सबसे लो लेवल। क्या बैलेंस करता हूँ लाइफ को। मेरा बात तो कोई टॉप क्लास नहीं लग रहा है ना। देखो मैं आईटीसी के लिए कितना बड़ा चैनल लगा दिया, मैं बंगाली भी बोलना सीख गया, अनामिका का नाम याद हो गया। कभी उसे नाम पूछेगा आपको तो मेरा नाम पता है, ऐसे बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? माई सेल्फ अनामिका, आई नो बेबी। कभी पे मैं अपना नाम भी भूल जाता हूँ, जब पढ़ाई के अंदर रहता हूँ ना, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। तो आप लोग माइंड मत करना कि नाम पता नहीं क्या, ऐसे होश में सबका पता है। जब पढ़ाई में घुसता हूँ ना, कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ वो टॉपिक याद रहता है। मतलब ऐसे लीन हो जाता हूँ उस कंसेप्ट में कि संसार का सब भूल जाता हूँ। कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो हम बोलेंगे क्या पूछ रहा है, फिर जीएसटी का कुछ बोल दूंगा। कोई कभी कभी पढ़ाई ऐसा होता है। इसको बोलते हैं दिल से रे, लास्ट 23 ईयर से। आईटीसी का कंसेप्ट है क्या बेटा? आईटीसी, जब हम माल खरीदते हैं टैक्स लग गया, फिर बेचेंगे टैक्स लगेगा, तो खरीदने पे जो दिए थे वापस, खरीदने पे जो दिए थे मोदी जी वापस। क्यों मोदी जी वापस किए? प्यार करते हैं हमसे ना। एक सामान को बार बार बेचेंगे, बार बार टैक्स लगेगा, गंदी बात, पीछे वाला टैक्स वापस, आगे वाला ले लेंगे। दिस कॉल इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट मतलब परचेज, खरीदना। टैक्स, खरीदने पे जो टैक्स लगा था वो वापस। क्यों? आगे बेचने पे भी टैक्स लगेगा। ये दिखाता हूँ। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, हाँ ध्यान देना। लास्ट कंसेप्ट ये समझ लो, फिर अकाउंटिंग समझा देंगे नेक्स्ट क्लास। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट से जीएसटी लेता है ना बेटा। स्टूडेंट से जीएसटी लिया जून मंथ पे से 10,000,
ये सेल है हमारा, ठीक है। सेल पे कितना टैक्स लिया? 10,000। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने बहुत सारा सामान खरीदा भी तो ना, लाइक हमने लैपटॉप खरीदा, एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा ना, तो उस पर भी जीएसटी लग गया, से 7,000 लग गया। देख लो ध्यान से। तो मोदी जी क्या बोलेंगे, आप खरीदने पे कितना टैक्स दिए हो? 7,000, हम आपको वापस कर देंगे, क्योंकि आप आगे ज़्यादा टैक्स दोगे। आगे कितना दोगे? 10,000। तो फिर ये 7,000 इससे माइनस कर देंगे। गुप्ता जी टैक्स कितना बना आपका? 10,000। लेकिन आपने पहले खरीदते समय कितना दिया था? माइनस कर लो, और कितना दे दो। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बेटा? टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, डन। परचेज करने से इनपुट होता है। परचेज करने से क्या होता है? इनपुट। इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। बस ये टर्म समझ लो। और मोदी जी वापस कर दिए तो समझ में आ गया ना। तनिषा को क्यों वापस नहीं किए? वो आगे मोदी जी को नहीं देंगे, ठीक है। अनामिका से प्यार है क्या कि डांस अच्छा करती है इसलिए वापस किया क्या? मोदी जी को इससे प्यार नहीं है, देश से प्यार है। मोदी देश से प्यार करते, मारेंगे। देश से प्यार करते, बहुत मेहनत करते देश को तरक्की करने के लिए, तो देश चलाने के लिए पैसा लेते। खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और हम लोग पढ़ाते हैं ना, इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट टैक्स। कौन सा वापस? कौन सा वापस? इनपुट वाला। बेटा इतना लिखा दो। पर सुनो सुनो, रुको भाई, रुको रुको, बस ये लास्ट टर्म, इसके बाद खत्म हो जाएगा बेटा। खरीदते समय जो टैक्स दिया, खरीदते समय जो टैक्स दिया, इनपुट जीएसटी। सेल पे जो टैक्स दिया, इनपुट जीएसटी वापस मिल जाता है। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट जीएसटी वापस मिलता है। पॉइंट नंबर कितना हो गया था? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या लिखा बेटा? डैश जीएसटी पेड ऑन परचेज। जीएसटी पेड ऑन परचेज को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। डन, हो गया, खत्म हो गया। इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी पेड ऑन परचेज। और आउटपुट टैक्स जीएसटी पेड ऑन सेल। तो इतना इजी से पढ़ाओगे। लिखो आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होगा बेटा? जीएसटी पेड ऑन सेल। लास्ट टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट पे जो टैक्स दिया वापस मिल जाएगा। क्या बेटा? इनपुट पे जो टैक्स दिया वापस। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश समझोगे नहीं, हिंदी में लिखो। इनपुट पे, हिंदी हिंदी, नो इंग्लिश। इनपुट पे जो टैक्स दिया मोदी जी वापस कर दिए। इनपुट पे जो टैक्स दिया मोदी जी वापस कर दिए। इसको क्या बोलेंगे? आईटीसी। ठीक है, फिर से बोलो आईटीसी। आईटीसी क्या है बेटा? इनपुट पे जो टैक्स दिए मोदी जी वापस कर दिए, तनिषा को नहीं किए। क्यों? हाँ, बाकी सबको कर दिए। क्यों भाई? तनिषा आज रोएगी, आज तो ट्विटर में ट्वीट करेगी। नहीं करेगी ना? और समझदार है, नहीं करेगी। सर हम आगे टैक्स नहीं देते ना।
हाँ हो गया। क्या 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 प्रॉब्लम है, बोल बेटा। ऑनलाइन ऑनलाइन सब जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन होता है, इनवॉइस ऑनलाइन अपलोड होता है। वो जब माल बेचेगा ना, वो बिल सब ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे डालेगा। ये जीएसटी पोर्टल है, ये देखो, ये अभी अभी ये जीएसटी पोर्टल है www। देखो तो जीएसटी पोर्टल अभी खोला ही था उनको पढ़ाने के लिए। आ जाओ बेटा इधर। ये जीएसटी पोर्टल में ना सब आपको डालना होता है, ये सर्विसेज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लॉगिन करके सब कुछ यहाँ पे डिटेल देना होता है और ऑनलाइन चला जाता है। सरकारी साइट है, सब ऑनलाइन। 1 सेकंड में पता है, अपनी दुकान से बाहर माल भेजेंगे ना 50,000 से ज्यादा का, तो पहले ई-वे बिल बनाना पड़ता है, पहले मोदी जी को बताना पड़ता है कि मोदी जी सुनिए माल भेज रहे हैं, रास्ते में जीएसटी अंकल पकड़ लेंगे आपको। सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। ये देखो, माल दुकान से निकालने से पहले पहले मोदी जी को बताना होता है। भारत में इतने चोर चपाटी लोग हैं ना, का बोले आपको, भरे पड़े चोर चपाटी। हाँ डैश है, या बिकॉज समझ में आ गया। अब बेटा रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़े आप लोग, क्या क्या पढ़े आप लोग। अरे जीएसटी क्या होता है? एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन दारू। पॉइंट 2, व्हाट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? 3 टाइप्स, CGST, SGST, IGST, full form Central Goods and Services Tax, State Goods and Services, Integrated Goods Services। कौन किस पे लगता है? स्टेट के अंदर CGST, SGST, एक राज्य से दूसरे राज्य। IGST मोदी जी के पास, CGST मोदी जी के पास, SGST ममता दीदी के पास, मामा जी के पास। और क्या इनपुट टैक्स बताया था क्या? इनपुट टैक्स मतलब खरीदने पे जो टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स। बेचने पे जो टैक्स लगता है, आउटपुट टैक्स। मोदी जी इनपुट टैक्स वापस करते हैं, ITC आरजी को करते हैं, रीचा को भी, प्रगति को भी, अनामिका को भी, बट तनिषा को नहीं। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मेरे यार। ऐसा अन्याय क्यों मेरे यार? क्योंकि आरजी आगे टैक्स देता है, रीचा आगे टैक्स देती है, प्रगति रानी टैक्स देती है, अनामिका गुड़िया टैक्स देती है, तनिषा रानी नहीं देती है। नो ITC। समझ में आ गया? जीएसटी हमार खर्चा भी ना है, इनकम भी ना है। हम रीचा रानी से लेंगे, मोदी जी को देंगे। रीचा के लिए भी जीएसटी कुछ नहीं है, रीचा रानी आरजी से लेगी। नहीं, मैं तो हो गया नहीं, रीचा उससे लेगी। रीचा प्रगति से लेगी, मोदी जी को देगी। प्रगति अनामिका से लेगी, मोदी जी को देगी। अनामिका रानी तनिषा से लेगी, मोदी जी को देगी। तनिषा तनिषा और तनिषा नहीं, तनिषा अनामिका को देने की, किससे ले लेगी? तनिषा को रिफंड नहीं।